एसएससी जीडी में 2013 में पूछा गया रीजनिंग से संबंधित 25 क्वेश्चन जो एसएससी जीडी 2013 में पूछा गया था, उन 25 क्वेश्चन में आप कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही रहा। जो है पहला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार है। 20 लोगों का समूह है, 8 लोग हिंदी पढ़ते हैं और 11 लोग जो अंग्रेजी पढ़ते हैं, जबकि 5 लोग इन दोनों में से कोई नहीं पढ़ते। और उनमें से कितने लोग हैं जो हिंदी और अंग्रेजी पढ़ते हैं। अब आपके सामने ये प्रश्न है, इसको कैसे हल करेंगे। तो 8 लोग हैं जो वो क्या पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, और 11 लोग हैं जो क्या पढ़ते हैं, अंग्रेजी पढ़ते हैं। उसके बाद से कितने लोग ऐसे हैं जो कि और 20 लोग हैं। 20 लोगों में कितने लोग दोनों को नहीं पढ़ते, तो 5 लोग। अब माइनस यहाँ करके अब जितना घटाएंगे वो बचेगा, वहीं हम ये जो हिंदी और अंग्रेजी पढ़ने वाले लोग होंगे। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 19 और ये माइनस ये हो जाएगा 20 में से 5 गया 15। तो ये टोटल जो बचेगा वो 4 लोग ऐसे हैं जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों पढ़ते हैं। यानी कि इसका जो है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। एक बार और समझ लीजिए, नहीं समझ में आया है तो 8 लोग जो है हिंदी पढ़ते हैं और 11 लोग जो है अंग्रेजी पढ़ते हैं। तो कितना हो गया, 19 जो लोग हो गया वो। और 5 लोग जो है हिंदी और जो है अंग्रेजी नहीं पढ़ते। तो कितने में से नहीं पढ़ते हैं, तो 20 लोगों में से ना, 20 लोगों का समूह है तो 15 लोग बचा। और 19 में से जब 15 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 4। और ये 4 लोग कौन हैं, जो हिंदी और अंग्रेजी पढ़ने वाले लोग हैं। उसके बाद से नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। दूसरा नंबर क्वेश्चन जो कि सीरीज से है, दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछा गया है जो कि सीरीज से है। आप कमेंट करके जो है दूसरे का जो है क्वेश्चन का आंसर बताएं। तो दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें सीरीज कैसे चल रही है आपको दिखाएंगे कि ये 2 × 3 × 5 यानी कि 2 में 6, 6 5 30, यहाँ 30 टोटल लिख रहा है। तो इसमें ये इससे गुणा कीजिए और इसमें इससे गुणा किया जा रहा है, तब जाके ये वाला वैल्यू आ रही है। और ये वाली वैल्यू हमसे पूछा है, तो यानी कि 4 × 12 और 12 में -1 से गुणा किया जाएगा तो कितना हो जाएगा, -12। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट दूसरे नंबर का। उसके बाद से नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने जो कि इस प्रकार है। 50, 65, 82 और 122 किस क्रम में, तो यहाँ जो है क्वेश्चन मार्क है, 82 के बाद कौन सी संख्या आएगी। अब बताइए कि 60 और 165 में कितने का अंतर हो रहा है, तो प्लस 50 में +15 जोड़ रहे हैं तो 65 हो रहा है। उसमें 65 में 82, तो इसमें +17 का इंक्रीज किया जा रहा है। और इसमें कितने का इंक्रीज किया जाए, तो यहाँ 2 का जब ऐड कर रहा है तो यहाँ 2 जो है तो 19। तो यानी कि इसमें जो है 82 में जब 19 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 101। तो 1 से 21 ऑप्शन में सही है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट तीसरे का। उसके बाद से नेक्स्ट चौथा नंबर क्वेश्चन है। छात्रों की एक पंक्ति में गणेश अंतिम से 1 से 7वें स्थान पर है और दूसरे से 11वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं। अब ये पंक्ति में छात्रों की संख्या पूछ रहा है कि पंक्ति में छात्रों की संख्या कितनी है। अब जो है ऊपर से 7वें नंबर पे है और नीचे से कितने हैं,
दूसरे नंबर से 11वें नंबर पे है, ठीक। और उसमें से कुल छात्र कितने हैं, तो m+1 - 1 इसका फार्मूला होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 18, 18 में से 1 जाए जो है 17। तो पंक्ति में कुल कितने छात्र होंगे, 17, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, जो है चौथे का। उसके बाद से नेक्स्ट 5वां नंबर है कि अनसुले समीकरण का सही उत्तर दीजिए। अब देखिए 5 × 6 × 3 को कैसे लिख रहा है, 3 5 6 लिख रहा है। 3 5, पहले 3 उसके बाद से 5 उसके बाद से 6। उसी प्रकार से 105 को लिखेगा, कैसे लिख रहा है, तो इसके बाद से लिख रहा है पहले 5 उसके बाद से 1 उसके बाद से 0। तो उसी प्रकार से ये पूछा है कि 567 को क्या लिखेगा। तो आप बताइए कि 567 5 × 6 × 7 को क्या लिखेगा। तो लिखेगा इसी क्रम में पहले 7 लिखेगा, उसके बाद से 5 लिखेगा, उसके बाद से 6 लिखेगा, यानी कि 756। यानी कि 5वें नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो है 756 जो है करेक्ट आंसर है, जो कि ये डी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद से नेक्स्ट 6ठा नंबर क्वेश्चन है, सार्थक शब्द बनाने के लिए निम्नलिखित में अक्षरों को सुलझाएं और फिर अक्षरों को सही अंकीय स्थिति ज्ञात कीजिए। अब इसको एक जो है सार्थक शब्द बनाने के लिए, सार्थक शब्द क्या बन सकता है इससे, तो इससे सार्थक शब्द रेस्टोरेंट बन सकता है। तो रेस्टोरेंट का सही स्पेलिंग ये है RESTUARANT, स्टूडेंट। तो आर का 6, यानी कि ये क्रम आपको बहुविकल्पी दिखा दें तो 4 ऑप्शन आपके सामने अब दिख रहा है आपको, तो इसमें कौन सा बनेगा, तो उसके बाद से रेस्टोरेंट, ठीक ना। तो आर का स्थान, आर जो है 3 से शुरू है, क्योंकि 6 यहाँ आर जो है 6 किसी ऑप्शन में नहीं होती, इसी 3 से। तो 3 वाला क्या है, ये ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उसके बाद से नेक्स्ट 7वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है कि डिक्शनरी का कोड जो है इतना लिखा जाता है, तो यार्ड का कोड कितना लिखा जाएगा। अब बताइए कि डिक्शनरी का कोड ये है तो यार्ड, तो इसमें जो है ये दिया रहता है जब, तो सबसे पहले आपको देख लेते हैं कि जो जिसके सामने है वो इसके सामने होगी, यानी कि यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 4, ऐसे 7, उसके बाद से 9 ऐसे लिख लेंगे, यानी कि जो है डी का जो है अक्षर 5 होगा। ऐसे ही यदि वाई का अक्षर क्या होगा, तो वाई का लास्ट वाला 1, यानी कि 1। उसके बाद से ए का क्या होगा, तो एक क्या है, यह लास्ट से पीस जो है तीसरे नंबर पे है, तो यहाँ 3 हो जाएगा, 1 3, ठीक। अब 1 3 किस ऑप्शन में है, तो ये तो ऑप्शन ढूंढने में आसानी होगी, यानी कि 1 3 6 5, ये ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, क्योंकि यही ऑप्शन जो है मैच कर रहा है, उसके बाद आगे नहीं। तो ऐसे ऑप्शनों को भी छाट लेते हैं। उसके बाद से नेक्स्ट 8वां नंबर क्वेश्चन है, शिक्षक शिक्षक स्कूल नर्स। शिक्षक का स्कूल से संबंध है, तो नर्स का संबंध किससे है। यदि शिक्षक स्कूल में पढ़ाता है तो नर्स कहाँ रहती है, चाहे नर्स कहाँ काम करती है, तो वह अस्पताल में काम करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। उसके बाद से नेक्स्ट जो है 9वां नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि 11 का जो है संबंध 13 31 से है, तो 9 का संबंध किससे। 11 का जो क्या ये दिया है, 11 का ये क्यू दिया है, यानी कि 13 31, तो 9 का क्यू कितना हो जाएगा, तो 9 का क्यू हो जाएगा 729, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, क्यू से संबंधित ये रिलेशन था। उसके बाद से नेक्स्ट 10वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है कि खिड़की
खिड़की का संबंध बढ़ई से है तो मूर्ति का संबंध किससे, यानी कि खिड़की का यदि बढ़ई बनाता है तो मूर्ति कौन बनाता है, तो मूर्तिकार बनाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। उसके बाद से नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है कि मनोविज्ञान का संबंध यदि मन से है तो अंक गणित का संबंध किससे होगा। तो मनोविज्ञान का संबंध यदि मन से है तो अंकगणित का संबंध सीधे संख्या से होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उसके बाद से नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन कि बर्फ का यदि संबंध ठंडक से है तो पृथ्वी का संबंध किससे है। तो बर्फ में यदि ठंडा का गुण पाया जाता है तो पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण का गुण पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। उसके बाद से नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है कि दिए गए उत्तरों में से कौन सा उत्तर निम्नलिखित का आरोही क्रम का सार्थक होगा। आरोही क्रम का मतलब कि बढ़ते हुए क्रम, और बढ़ते हुए क्रम में कौन दिख रहा है आपको कि सबसे छोटा, यानी कि ये सबसे छोटा है, उसके बाद से इससे थोड़ा बड़ा है ये 1 3, उसके बाद से 2 4, 1 3 2 4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट 13 का। उसके बाद से 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है कि जब अक्षरों के एक सेट दी गई तो अक्षर श्रृंखला में रिक्तियों में रखा जाए तो कौन सा सेट उसकी पूर्ति करेगा। यानी कि अब देखिए, अब इसको जो है इसको कौन सा पूर्ति करेगा ये कह रहा है क्वेश्चन। तो यहाँ आप इससे समझ लीजिए DFG, इस प्रश्न को ऐसे ही करते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, जी फिक्स है कि आएगा। उसके बाद से ठीक ना, अब उसके बाद से यहाँ इसके बाद से D आएगा, उसके बाद से फिर यहाँ G आएगा, उसके बाद से फिर यहाँ D, उसके बाद से FG, उसके बाद से क्या आ जाएगा फिर यहाँ पे जो है FG, ठीक ना, और फिर यहाँ पे जो है G आ जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन नंबर इसका कौन सा, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट होगा इस सीरीज का। उसके बाद से नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए विकल्पों को विषम छांटना है कि विषम कौन सा है। अब देखिए विषम, यहाँ पे x का 24 स्थान है और W का 23 और V का 22, उसके बाद से U का 21, उसके बाद से यहाँ S का जो है 19, R का 18, O का 15, जबकि P का 16, उसके बाद से ये N का 14, उसके बाद से M का 13, L का 12, उसके बाद से K का 11, उसके बाद से E का 5, D का 4, उसके बाद से यहाँ C का 3, उसके बाद से A का 1, ठीक ना। अब बताइए कि कौन ऐसा ऑप्शन है, यहाँ सॉरी Q है, यहाँ 17 है, तो कौन सा ऑप्शन है जो भिन्न हो रहा है। तो यहाँ 2, यहाँ C के बाद 1 कमी हो रहा है जबकि यहाँ 2 कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस जो है इसमें विपरीत होगा। उसके बाद से नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन है कि इसमें कौन सा शब्द विषम है। तो विषम शब्द आपको छांटना है कि कौन सा विषम है ऑप्शन। तो इसमें जो है यदि देखा जाए तो 4 से जो है सभी संख्याएं जो है 4 से ये संख्याएं विभाजित हो जा रही है, 2 से तो सभी हो जा रहा है, 4 से ये भी, 4 से 4 56, ये भी 4 से, ठीक ना। लेकिन जो है 4 से ये संख्या 94 जो है विभाजित नहीं हो रही है, यानी कि इसमें जो भिन्न है वो 94 विषम है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। उसके बाद से नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है
कि ए बी सी और डी कैरम बोर्ड का खेल रहे हैं। बी सी और बी डी का पार्टनर है। सी डी के दाईं ओर बैठा है जिसका मुख दक्षिण की ओर है। ए का मुख किस दिशा की ओर होगा। ऐसे जब प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले आप ऐसे ग्राफ बना लीजिएगा। उसके बाद से ये कह रहा है कि आमने सामने मुंह करके बैठे हुए हैं, ठीक। तो कह रहा है कि सी डी के बाईं ओर बैठा है जिसका मुंह दक्षिण की ओर है, यानी कि दक्षिण की ओर जिसका मुंह है, यानी कि सी इधर मुंह करके बैठा होगा, इधर उसका मुंह होगा सी का, इधर तब तो ए होगा। उसके बाद से ये कह रहा है कि और बी है जो डी का पार्टनर है, तो इधर जो है बी होगा और इधर डी होगा, ये पार्टनर हो गए दोनों। अब कह रहा है कि ए का मुख किस दिशा की ओर है, तो यहाँ भाई जब ये दक्षिण की ओर इसका मुंह है तो ए का मुंह किधर होगा, उत्तर की ओर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। उसके बाद से नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन जो आकृति से संबंधित है, उस आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृतियां निहित हैं। अब प्रश्न की आकृति एक बार ध्यान से देख लीजिए स्क्रीन पे। उसके बाद से इसमें कौन सी आकृति निहित है आपको उत्तर आकृति दिखाया जाए, तो ये जो है प्रश्न आकृति है और ये उत्तर आकृति है। इसमें कौन सी आकृति आपको मेल दिख रही है, तो वो दिख रही है जो है ए, यानी कि पहले वाला। उसके बाद से नेक्स्ट ये है वेन आरेख से। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख छात्र कॉलेज और स्कूल के बीच को संबंध को दर्शाता है, यानी कि छात्र कॉलेज और स्कूल को सही दर्शाता है। कौन सा ऐसा वेन आरेख है कि छात्र कॉलेज और स्कूल को दर्शा रहा है। अब बताइए कि सबसे पहले जो है स्टूडेंट हो जाएगा, वो जाएगा सबसे, उसके बाद से स्कूल जाएगा, स्कूल, और स्कूल से पढ़कर वो क्या जाएगा, कॉलेज जाएगा। यानी कि यहीं जो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट होगा कि स्कूल जो है छात्र कॉलेज और स्कूल का सही डायग्राम है, ये ऑप्शन सी नंबर इज करेक्ट। उसके बाद से नेक्स्ट जो 20वां नंबर है कथन निष्कर्ष से संबंधित है कि नीचे दिए गए एक कथन दिया गया है जिसमें 3 कथन निष्कर्ष निकाले गए हैं। आप विचार करना कि कौन सा सत्य है और जो भिन्न प्रतीत होता है उसे निष्कर्षों के अनुसार आप निर्णय करना है। आपके सामने जो है ये कथन और उसके निष्कर्ष इस प्रकार है। कथन है कि हास्य कामिंग पुस्तकों का चित्र होते हैं। निष्कर्ष सभी पुस्तकों में चित्र होते हैं। पुस्तकों में चित्र भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। उसके बाद से हास्य पुस्तकों से भिन्न पुस्तकों में चित्र नहीं होते हैं। अब बताइए कि इसमें कौन सा जो है ऑप्शन मैच जो है कर रहा है। ये ऑप्शन आपके सामने ए बी सी और डी ये रहा कि निष्कर्ष ए निकलता है, निष्कर्ष 2 निकलता है, निष्कर्ष ए और 2 दोनों निकलता है और कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता है। आप बताइए, कथन एक बार दिखा दे रहे हैं कि हास्य कामिंग पुस्तकों में चित्र होते हैं, तो इसमें से तो जो कथन है उसके अनुसार निष्कर्ष तो दिया गया है लेकिन कोई भी निष्कर्ष सही नहीं लिखा गया है कथन के अनुसार, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर जो है डी इज करेक्ट होगा। कोई भी निष्कर्ष सही नहीं निकल रहा है। उसके बाद से नेक्स्ट जो है 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने उत्तर आकृति प्रश्न आकृति को पूरी तरह से जो है पूरी कैसे होती है। अब बताइए, यहाँ 1, यहाँ 2 और यहाँ 3, तो यहाँ 4 बनेगा ना ऐसे, यानी कि जो है इसका जो है ऑप्शन आपको इस प्रकार से दिखा दे रहे हैं कि यहाँ जो है ऑप्शन जो है बी नंबर इज करेक्ट होगा इसके जगह पे। उसके बाद से नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन है
कि दी गई आकृति में से उस आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न उत्तर की आकृति निहित है। अब ये प्रश्न उत्तर की आकृति आपकी ये रही। अब उसके बाद से उत्तर आकृति आपके सामने इस प्रकार की रही। तो आप बताइए कि ये कौन सी आकृति आप सही है। तो इसको यदि निहित हो सकती है तो वो बी आकृति निहित हो सकती है। उसके बाद से नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन है, जो कि नीचे दी गई आकृतियों के अनुसार कागज को मोड़कर काटने और खोलने के बाद वो किस आकृति जैसा दिखाई देगा। आपके सामने प्रश्न आकृति ये है और उत्तर आकृति आपको ये दर्शाई गई है। तो आप बताइए कि इसमें कैसा दिखाई देगा। तो यदि इसको खोलेंगे तो ये सेम बी जो है ऑप्शन के जैसा दिखाई देगा। ये ए ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन है और डी है, तो बी जैसा दिखाई देगा। उसके बाद से नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर आकृति में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति की सही प्रतिबिंब होती है। अब प्रेयर लिखा है। प्रेयर का जो है यदि सही प्रतिबिंब देखा जाए तो कैसे बनेगा। तो आर जो है प्रेयर, अब देखिए आर जो है ऐसे बनेगा, उसके बाद से ई एकदम ऐसे बनेगा, उसके बाद से वाई, ठीक ना, सही जो है प्रतिबिंब कैसे बनेगा। उसके बाद से पी कैसे बनेगा, तो ऐसे बनेगा, और उसके बाद से ए, और उसके बाद से ई, और उसके बाद से वाई, ठीक ना। इसकी यदि आपको सही प्रतिबिंब जो है ज्ञात करना है तो यानी कि इसका जो है ऑप्शन नंबर जो है आपको एक करेक्ट है 24 का। उसके बाद से नेक्स्ट 25वां नंबर क्वेश्चन, जो कि सारणिक से संबंधित है, जैसे संबंधित है। ये आबिह 1 और आबिह 2 दिया गया है। इसमें समझाना है कि किप्स को कौन सा कोड लिखा जाएगा। तो उसके लिए आपको समझा दें कि के है तो के इसमें कहीं दिख रहा है, के इसमें इस आबिह में नहीं दिख रहा है, आबिह 2 में दिख रहा है। तो आबिह 2 में जब दिख रहा है के, तो के एक यहाँ पे है और एक के यहाँ पे है। अब बताइए कि के तो इधर से 5 है और इधर से 7 है, ठीक ना। इधर से 6 में है और इधर से 7, यानी कि 6 7। ऑप्शन जो है 6 और 7 जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो आप एक और दिमाग लगाइए कि इधर से ये के कितने नंबर पे है, इधर से 7वें नंबर पे है, और इधर से ये किस श्रृंखला में है, तो 5वीं श्रृंखला में है, तो 5 7। तो ऐसे ऑप्शन से पकड़ लेंगे, ऑप्शन नंबर इसमें डी इज करेक्ट हो जाएगा। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।